साउंड टेक 7 एक्शन। हफ्ते 10 दिन में आपके बयानों पर मैं गौर कर रहा था। हर रोज निशाना तो आप साध रहे हैं, पर निशाना साध रहे हैं अमित शाह पर, देश के गृह मंत्री पर। क्यों? दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और ख़ासकर पिछले 2-3 साल के अंदर जिस तरह से दिल्ली के ऊपर गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। बिजनेसमैन हैं, उनको फिरौती की कॉल्स आती हैं, अगर वो पैसे ना दें तो अगले दिन उनके दुकान के ऊपर शूट आउट हो जाता है। वो गुंडे आते हैं और बंदूकें चला के चले जाते हैं, गोलियां चला के चले जाते हैं। अभी तक इस साल लगभग 160 फिरौती की कॉल्स आ चुकी हैं, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में है। जो पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है वो तो पता नहीं कितनी होंगी। मैं वहाँ से आ रहा हूँ नारायणा से, जहाँ पे एक भाई का मर्डर हो गया और एक भाई का मर्डर 6 महीने पहले हुआ था। 6 महीने पहले जब मर्डर हुआ था उन्होंने पुलिस वालों को लिख के दिया, लेकिन उसका कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। 160 एक मिनट, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के का किडनैपिंग करके गैंग रेप हो रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ड्रग्स चारों तरफ फैले हुए हैं, दिल्ली के अंदर कोने कोने पे नशा बिक रहा है। ये सारा दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह के डायरेक्टली अंडर में आता है, उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए उनसे, वो दूसरी पार्टी की हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो बीजेपी के, इससे वो मेरे भी गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से उनसे गुहार कर रहा हूं कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। 160 फिरौती की कॉलें हुई। कॉल तो आपके विधायक करते हैं। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार इसलिए किया नरेश बाल्यान को कि सांगवान नाम के एक गुंडे के साथ वो लगातार संपर्क में था। नरेश बाल्यान को सांगवान के कॉल्स आते थे। सांगवान नाम के कोई गैंगस्टर, कोई नंदू या नन्नू कोई नाम है उनका, उसके 35 या 40 बार इसके पास कॉल आए इसको धमकी देने के लिए। इसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार रिटर्न में कंप्लेंट की पुलिस को नरेश बाल्या ने कि मेरे पास धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और उन कॉल्स के अंदर मुझे कहा जा रहा है कि मैं उसके लोगों के, जो उसके टारगेट्स हैं, उनसे पैसे इकट्ठे करके इस तक पहुंचाऊं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैंने ये करने से मना कर दिया। तो अब आज कॉल आया है, उसमें उसने कहा है कि मेरा बेटा यहाँ पे है, मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेरी वाइफ यहाँ है और उनकी खैर नहीं है, तो मेरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी जा रही है, मुझे बचाया जाए। उन कंप्लेंट्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अदालत ने 2 दिन की रिमांड पर भेजा। एक मिनट, उनके ऊपर कोई, ये 2 दिसंबर 2022 की बात है, जून 2023 की बात है, जुलाई 2023 की बात है। 1.5 साल से 2 साल से वो आदमी लगातार, हमारा एमएलए लिख रहा है कि मुझे धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा। गैंगस्टर को नहीं पकड़ा आज तक पुलिस ने, नरेश बाल्यान को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो मैसेज क्या दिया जा रहा है? बीजेपी मैसेज क्या दे रही है? अमित शाह जी मैसेज क्या दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को कि अगर खबरदार तुमने अगर कंप्लेन करने की हिम्मत करी तो तुमको पकड़ के जेल में डाल देंगे। गैंगस्टर्स को क्या मैसेज दिया जा रहा है कि तुम सुरक्षित हो, जारी रखो। अरे अगर पकड़ना था तो गैंगस्टर को पकड़ो ना। नंदू को क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? जनता माफ नहीं करेगी। वो जो भी नाम है उसका, क्या उनको, सांगवान को क्यों नहीं पकड़ा? 11-12 लगभग 1 दर्जन गैंगस्टर्स के गैंग दिल्ली के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम। बच्चा जानता कौन कौन ऑपरेट कर रहा है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? पर आप जब अंतरिम जमानत पर आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, आपने ये कहकर राजनीतिक गलियारों में खलबली भी मचा दी थी कि भाई आने वाले दिन तो अब प्रधानमंत्री अमित शाह बनेंगे। ये 75 साल प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपने वो अगले साल सितंबर 2025 का जिक्र कर दिया था। उन्हीं का रूल है कि 75 साल में रिटायर होंगे। मैंने तो उनका रूल उनको याद दिलाया था। उन्हीं का रूल है कि 75 साल में रिटायर होंगे। रिटायरमेंट के बाद कौन बनेगा? तो उनके अंदर खींचातानी चल रही है, योगी जी के बीच में, उनके बीच में खींचातानी चल रही है, सब जानते हैं। ये कोई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, सारी दुनिया जानती है। सही पकड़े हैं। ये खींचतान चल रही है, सभी लोग जानते हैं। उस खींचतान को आप और उसमें आग में घी डाल रहे हैं। मेरा क्या लेना देना है संदीप जी? मैं दिल्ली के लोगों की सुरक्षा का मामला उठा रहा हूँ, आप उसको पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में ले गए। आप रेवड़ी पर चर्चा करने को भी तैयार हो गए। तो रेवड़ी, आप रेवड़ी मान रहे हैं, जो आप फ्री की बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं ये रेवड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था
कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है, फ्री की रेवड़ियाँ अच्छी नहीं है, फ्री की रेवड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैं फ्री की रेवड़ी देता हूँ, मैं पैसे चोरी नहीं करता। अगर दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए मैं फ्री में बिजली देता हूँ, बताइए क्या गलत कर रहा हूँ। अगर एक एक एमपी, एक एक एमएलए को 5-5 हज़ार यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलती है, मैं अपने लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देता हूँ हर महीने, बताइए क्या गलत करता हूँ। अगर एमपी एमएलए को 5,000 यूनिट बिजली फ्री मिले तो उनको नहीं। अगर मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना देता हूँ और अच्छी शिक्षा देता हूँ, फ्री शिक्षा देता हूँ, तो ये तो इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम और क्या होगा। यू आर राइट ब्रो। डेनमार्क देता है, स्विट्जरलैंड देता है, जापान देता है, लंदन देता है, अमेरिका देता है, फ्री शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को। मैं भी दे रहा हूँ अपने बच्चों को। मैं अगर उनके लिए अच्छे अस्पताल बना देता हूँ, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना देता हूँ, उनका इलाज फ्री कर देता हूँ, इससे अच्छा राष्ट्र निर्माण का काम क्या होगा। ये फ्री की रेवड़ी है। ये सारे जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सब में फ्री हेल्थ सर्विसेज हैं। अगर मैंने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, आपका बिजली कट नहीं लगता, पावर कट नहीं लगता आपका, तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। बिजली देते हैं, 24 घंटे बिजली देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, महिलाओं को बस में फ्री सफ़र देते हैं, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराते हैं और फ्री पानी देते हैं। ये सुविधाएं हैं, ये रेवड़ी नहीं है। ये 6 सुविधाएं हैं जो दिल्ली सरकार अपने लोगों को देती है पैसे बचा के, और ये सुविधाएं देने के बावजूद भी दिल्ली का बजट फ़ायदे में चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इन सुविधाओं को देने के बावजूद भी वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हम दिल्ली की देश की राजधानी की सरकार चला रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं होने दी। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 70 साल में बना, उससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर 9 साल में बनाया हमने। जैसे दिल्ली में मेरी सरकार 2015 के पहले टोटल 200 किलोमीटर की लाइन लगी थी मेट्रो की। 9 साल में हमने 450 किलोमीटर की लाइन बनाई, मात्र 9 साल में। दिल्ली में 65 साल में 62 फ्लाईओवर बने थे, हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। हमने 9 साल में 10,000 किलोमीटर नई सड़कें, 6800 किलोमीटर नई सीवर पाइपलाइन और नालियाँ, 4000 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन लगाई है। मेरी सरकार बनने के पहले दिल्ली में मात्र 25,000 सीसीटीवी कैमरे थे, हम लोगों ने 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए, विच इज़ मोर देन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क से ज़्यादा, टोक्यो से ज़्यादा, लंदन से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे। ये केंद्र सरकार के समर्थन के बिना हो सकता था। दिल्ली की, एक मिनट आ रहा हूँ उससे। मेरे से पहले 66,000 स्ट्रीट लाइट्स थी दिल्ली के अंदर, आज 4 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स हैं दिल्ली के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी तरह की कमी नहीं होने दी। ये सारा हमने किया क्योंकि एक ईमानदार सरकार है, हम पैसे बचा रहे हैं। आप खुद बताइए, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में ना बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है, ना स्कूल अच्छे हैं, स्कूलों का बुरा हाल है, ना स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, उनका बुरा हाल है, कुछ भी नहीं है इनमें से। उसके बावजूद 80,000 करोड़ का उनका वो लॉस का बजट है। क्यों, कहाँ जाता है सारा पैसा? ये दिखाता है कि दिल्ली सरकार वो कौन सा मनी प्लांट लगा रखा है, पेड़ पे कौन से पैसे ईमानदार सरकार है। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अकाउंट्स की भी जानकारी है, इंजीनियरिंग की भी जानकारी है। इंजीनियर हूँ इसीलिए बिजली 24 घंटे कर दी। पूरे देश में एक दूसरा राज्य बता दीजिए जहाँ 24 घंटे बिजली आती है। इनका 30 साल से गुजरात में इनकी सरकार चल रही है बीजेपी वालों की, अभी भी वहाँ पे पावर कट लगते हैं। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक राज्य बता दीजिए जहां 24 घंटे बिजली आती हो। कहीं नहीं आती। पर जहां पर आप बिजली की बात कर रहे हैं, आपने स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात की, जो केंद्र की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं, आप उनको लागू नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, 5 लाख का बीमा वहां मिल सकता है, आप लागू नहीं करेंगे? अच्छा, आप एक चीज बताइए, दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज पूरा मुफ्त कर दिया। 5 लाख क्या, 50 लाख का भी अगर आपका बिल आएगा, अगर आपका कोई ऑपरेशन कराना है, कोई बीमारी हो गई, 50 लाख का भी बिल आएगा तो आपका फ्री है। ये ज़्यादा अच्छी है कि उनकी योजना, वो कहते नहीं 5 लाख से ज़्यादा नहीं देना, 5 लाख से ज़्यादा होगा तो पैसे अपने देने पड़ेंगे। हमने सबके लिए मुफ्त कर दिया।
वो कहते हैं जिसके पास कार है, जिसके पास फ्रिज है, जिसके पास टीवी है, जिसके पास ये है, ये है, ये है, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उनकी योजना अच्छी, मैं अपनी योजना हटा के उनकी योजना कैसे लागू जब कर सकूं? इतने पैसे हैं दिल्ली के पास और आप अपना दिमाग, अपनी एक्सपर्टीज जो आप कह रहे हैं वो लगाते हैं, तो मैं फिर से वो बस मार्शल्स की बात वहां भी मेरी अटकी हुई है एक सुई। 10,000 लोगों की नौकरी आप परमानेंट हम तो परमानेंट करना चाहते हैं ना। आप अब वो मुझे मालूम है आप कह रहे हैं करना चाहते हैं, एलजी नहीं करने दे रहे, पर जो अभी हैं बस मार्शल्स मौजूदा भी हैं, वो शिकायत ये कर रहे हैं कि 3 महीने से तो हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। नहीं, सारी तनख्वाह मिल रही है। बीच में जब मैं जेल चला गया था, मेरे पीछे से इन लोगों ने कई काम रोक दिए। दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन रोक दी इन लोगों ने, तरह तरह से इन्होंने करके कई सारी दिक्कतें की। अब सारी चालू करा रहा हूँ, सारे रुके हुए काम शुरू हो रहे हैं, चिंता मत कीजिए। जिनकी भी तनख्वाह अगर रुकी हुई है अब मिल जाएगी, मैं कराऊंगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। एमसीडी की सिचुएशन आपको बताता हूँ। 15 साल बीजेपी थी एमसीडी में, क्या हाल कर दिया था इन्होंने दिल्ली का और क्या हाल कर दिया था एमसीडी का। आप उनके दिन याद करो जब एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारी परमानेंट हड़ताल पे रहते थे, कभी काम पे नहीं जाते थे। किस लिए हड़ताल पे रहते थे? तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह चाहिए। 6-6 महीने, 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। आते ही हमने सबसे पहला काम किया, उनके फाइनेंसेस को ठीक किया। आज जब से हमारी सरकार बनी है, हर महीने के पहले हफ्ते हर सफाई कर्मचारी के अकाउंट में तनख्वाह पहुंच जाती है। जब से हमारी सरकार बनी है, एक दिन भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे नहीं गए। सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है। बहुत सारे मसले हैं एमसीडी के, उन सारे मसलों को सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा टाइम तो दीजिए। 75 साल में जो इन्होंने गंद मचाया था, 2 साल में मत उम्मीद कीजिए बस केजरीवाल आएगा और झाड़ू चलाएगा और सब साफ हो जाएगा। आपकी और बीजेपी क्या बढ़िया था गुरु। 2 साल में मैं कैसे ठीक करूं एमसीडी को? काफी कर रहा हूं ना। दिल्ली में भी शिक्षा ठीक बीजेपी वाले कह रहे हैं डबल इंजन सरकार बना दो, ये छोड़िए। अरविंद केजरीवाल तो कहते रहेंगे अरे मुझे एलजी काम नहीं करने देते, नहीं सारे काम कराए, कोई काम रुकने दिया? मेरे को एक चीज बताओ, 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, मेरे को उनका एक राज्य बता दो जहां 24 घंटे बिजली आती है। आप बता दो, आप तो इतने बड़े पत्रकार हो। मेरे को एक राज्य बता दो जहां बिजली फ्री है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर यहां इनकी डबल इंजन सरकार आ गई तो बिजली के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे और फ्री बिजली बंद हो जाएगी जैसे बाकी राज्यों में है। यू आर राइट ब्रो। मेरे को इनका 20 राज्यों में से एक राज्य बता दो जहां पे स्कूल अच्छे हैं, सरकारी स्कूल अच्छे हैं। 30 साल हो गए गुजरात के अंदर, आप गए हैं वहां के सरकारी स्कूलों में? बुरा हाल है। तो अगर बीजेपी की डबल इंजन सरकार यहां आ गई, बड़ी खतरनाक है डबल इंजन सरकार। अगर ये डबल इंजन सरकार यहां आ गई तो आप सोच सकते हो यहां के स्कूलों का फिर 18 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। आप एक राज्य इनका बता दो जहां पे अस्पताल अच्छे हैं, दवाइयां फ्री मिलती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। कोई राज्य नहीं है। यूपी में बगल में चले जाओ, देखो कोई सरकारी अस्पताल का क्या हाल है। दिल्ली के सरकारी, ये सारे सरकारी अस्पताल इन्होंने ये खराब हो जाएंगे अगर दिल्ली में इनकी सरकार आ गई तो। अगर इतने आश्वस्त हैं, इतने इत्मीनान में अरविंद केजरीवाल, वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा अरविंद हमें क्यों दिख रहे हैं, पदयात्रा पर निकल रहे हैं, पूरा जोर लगा दिया है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम प्रचार करेंगे। चुनाव आए हैं, चुनाव में प्रचार सब लोग करते हैं, हम भी करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। पदयात्रा निकाली, दिल्ली पुलिस कहती है पदयात्रा की इजाजत तक नहीं ली। इजाजत ले रहे हैं, इजाजत नहीं लेते तो दिल्ली पुलिस मुझे अलाउ कैसे कर देती है? इमोशनल डैमेज। इजाजत होती है तभी तो अलाउ करते हैं वो लोग। पद यात्रा इसलिए भी निकाली कि कहीं हार ना हो जाए, अस्तित्व का खतरा। क्यों? चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अस्तित्व का खतरा कहां से आ गया? हार का खतरा कहां से आ गया? तो फिर ये सेंधमारी भी आपके पास क्या टैलेंट पूल कम हो गया आम आदमी पार्टी में? अपने लोगों, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं। सबसे तेजी से कोई पार्टी अगर नेशनल पार्टी बनी है, वो गौरव आपको हासिल है, इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बीजेपी के लोगों को भी ला रहे हैं और खास नजरें इनायत कर रहे हैं कांग्रेस पर। अवध ओझा ने भी ज्वाइन किया। तो ये आपकी नजरें भी सिलेक्टिव हैं। मेरी नजरें तो सिलेक्टिव हो सकती है, आप ये सिलेक्शन किस आधार पर कर सकते हैं? अच्छे लोगों को लाएंगे, परिवार अच्छे लोगों को। आपके पास नहीं है लोग, आपके पास हमारे लोगों पास की हैं, कमी और है। भी अच्छे लोग आएंगे, परिवार बड़ा बनेगा।
जब परिवार बड़ा बनता है कांग्रेस तो के अच्छा पूर्व होता है। विधायकों को लेकर आ रहे हैं, मौजूदा विधायकों एक दिन ऐसा आएगा जब दिल्ली के सारे 2 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी में होंगे, सारे कांग्रेस के भी, सारे बीजेपी के भी, सब लोगों का दिल जीत के मैं आम आदमी पार्टी में ले नहीं, आऊंगा। जो ये त्रिकोणी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।